किसी ने ताजमहल बनवाया, किसी ने लाल किला बनवाया, किसी ने आईफेल टावर बनवाया, पर उत्तर प्रदेश के एक गांव के प्रधान ने एक अजूबा बनवाया, एक बहुत बड़ा पलंग, यानी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पलंग। मैं भी अपने गांव में जाके एक ऐसा पलंग बनाऊं जो दुनिया याद करे। जी तो शादियां हुई हैं, कई कई निकाह हो चुके हैं इस पे निकाह हो चुके हैं। जी। ये इस पलंग के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में आ गए। अगर मैं कोने में लगाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा पलंग है, ये सबसे बड़ी खाट है। इससे बड़ी खाट अगर कहीं आपने देखी हो, ये पाए भाई साहब, ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे वीडियो में थोड़े से ये कम चौड़े लग रहे होंगे, मैं ऐसे बताऊं तो इतना बड़ा। अब तो प्रधान जी के जो वालिद साहब हैं उन्होंने इस पे दूल्हे के लिए गद्दे और ला दिए। तो अच्छा, आइसक्रीम खिलवा दे यार बाबू, यार आइसक्रीम खिलवा दे यार। फिरदान जी की तरफ से जो इफ्तार होता है वो इसी पे होता है। 60 लोग एक साथ बैठकर और फिर उस पर खाना भी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूं ग्राम मनोटा असमोली संभल में, और मैं खड़ा हूं गांव के जो मुखिया हैं प्रधान जी, उनकी जगह पर। और यहाँ पर मौजूद है एक बहुत ही बड़ा पलंग, इतना बड़ा पलंग कि दुनिया में इससे बड़ा पलंग है ही नहीं। और इस पलंग की जो स्टोरी है, इस पलंग की जो कहानी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रधान जी कहीं पर गए, वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट आया कुछ देखकर, और उन्होंने ठान लिया कि मुझे एक ऐसा पलंग बनाना है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पलंग बनाना है। और इस पलंग की जो कहानी है वो ये है कि ये लकड़ी का सबसे बड़ा पलंग बना हुआ है। इसमें कोई जोड़ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं वो टीन शेड है, उस शेड के नीचे जो लोग बैठे हैं वो उसी पलंग पर बैठे हैं। तो अभी मैं आपको वो पूरा पलंग दिखाऊंगा, उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कहाँ से इंस्पायर हुए प्रधान जी, कैसे ये पलंग बना। और इतना बड़ा पलंग अगर आपने देखा हो तो कमेंट में बताइए। और मैं दावा करता हूँ कि आपने ये पलंग नहीं देखा होगा, इतना बड़ा पलंग। कितने रुपए इस पलंग को खर्च हुए, किसने इस पलंग को बनवाया, कैसे बना, क्या पूरी स्टोरी थी। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। हम निकले थे अमरोहा से जोया होते हुए संभल वाले रोड पर, जहां आगे जाकर आपको ये चौराहा मिलेगा जो कि मनोटा का चौराहा है, जो उसी गांव को जा रहा है जिस गांव में हमें जाना है। हम इस गांव में दाखिल हो जाते हैं और वहां जाकर रोड पे ही आपको ये कार्यालय नज़र आएगा, जो कि प्रधान जी का कार्यालय है, जिस पर लिखा भी हुआ है। इस गांव का नाम मनोटा है, जो कि असमोली संभल में पड़ता है। सामने बैंक है और ये गांव के मेन रोड पर ही मौजूद है, जो कि प्रधान जी का फार्म हाउस है। और ये फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर एक पलंग है, घोड़ा है, पानी चल रहा है, और यहाँ हमेशा से लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं हम इस पलंग के करीब आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर लोग भी बैठे हैं। और ये देखिए, अभी बात करेंगे हम और लोगों से और इस पलंग के बारे में भी पूछेंगे। और ये एक छोटी चारपाई पड़ी है, और वो कितनी छोटी सी लग रही है इस पलंग के सामने। इस पलंग के नीचे है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप ये पूरा देख रहे हैं, ये एक पट्टी, ये सिर्फ एक ही पट्टी है, एक ही लकड़ी की बनी हुई है, इसमें कोई जोड़ नहीं है, और एक ही पेड़ से निकले हुई है। ये चारों तरफ की है, वो सारी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये है पूरा पलंग। तो आपका स्वागत है मनोड़ा के अंदर। और ये मनोड़ा आता है संभल क्षेत्र के पास, और अमरोहा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यानी अगर आप अमरोहा से आते हो तो अमरोहा से जोया, और जोए से मनोड़ा। और ये मुरादाबाद से भी करीब है, संभल से भी करीब है। ये मतलब तीनों जिलों के बीच में है, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा। इस क्षेत्र का नाम है मनोड़ा, है ना? क्या कुछ काम होगा? हाँ, वैसे मिलने के लिए आए थे हम बाहर। अच्छा, सरपंच जी, हाँ, वीडियोस वगैरह बनाते हैं हम। अच्छा। हाँ, सरपंच जी से मुलाकात करने को। तो अभी मैं उसी पलंग पर बैठा हूँ, जो कि हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का सबसे बड़ा पलंग है। एक ऐसा पलंग जो कि लकड़ी का बना हुआ सबसे बड़ा पलंग है। आपने और भी इससे बड़ी बड़ी चारपाई या खाटें देखी होंगी, बट लकड़ी की जो बनी हुई है वो यही एक सबसे बड़ी खाट है, जो कि संभल के एक मनोटा गांव में मौजूद है। ये अंकल हैं शाकिर भाई। अब इनसे पूछेंगे इसके बारे में सब कुछ, कि ये कितने टाइम में बनी, कितने लोगों ने बनाई, और कितना इसका खर्चा आया। और इसके जो पाए हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पाए हैं। इसके पाए कितने, मतलब कितने वेट के हैं, कितने वजन के हैं। तो अंकल, इसको बनवाने का पर्पस क्या था, मतलब किस वजह से बनवाई है? ये हमारे प्रधान जी दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे। अच्छा। ये हरियाणा के केस के सिलसिले में गए थे, तो उन्होंने हरियाणा में देखे तो इससे छोटी पलंग थी। अच्छा। तो इन्होंने कहा भाई मैं भी अपने गांव में जाके एक ऐसा पलंग बनाऊं
जो दुनिया याद करे, हाँ हरियाणा के से बड़ा, अच्छा तो वो ही इनका रीजन था। पर ये चौधरी जिम्मेदार घराने से हैं, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना। क्या नाम है प्रधान जी का? चौधरी अथर। चौधरी अतर। तो इसे इसकी बुनाई में कितने दिन लग गए होंगे? बुनाई में लगे जी 1 से 1.5 महीना लगा। 1 से 1.5 महीना। कितने लोगों ने बुनी थी? 2 लोगों ने। 2 लोगों ने। और इसमें खर्चा कितना आ गया होगा? इसमें खर्चा बताते हैं तकरीबन 5.5 से 6 लाख के करीब। 5.5 से 6 लाख रुपए। जी। और इसके जो पाए हैं और ये है, इसे क्या बोलते हैं? ये साल की लट्ठा, पट्टी। पट्टी कह लो, मगर ये लट्ठे में से निकलता है। साल अच्छा, का लट्ठे में से निकलता। हाँ। तो इसमें लकड़ी जोड़ी होगी? नहीं सीधी है। सीधी पूरी एक पेड़ की है ये? ये खास बात है कि बीच में सपोर्ट तक नहीं है। आप देख सकते हैं कि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। इतना बड़ा पेड़ होना, चलो पेड़ तो हो सकता है, बट उसमें से इतनी बड़ी लकड़ी निकालना। और नीचे से आप देख सकते हैं कहीं से भी सिर्फ पायों के अलावा कहीं भी कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये बांध है। ये देख सकते हैं सुतली भी इतनी मोटी है इसकी, और ये पूरा ऐसे ही है। तो इसके जो पाए हैं वो, उनका कितना वजन होगा? कम 60 से 70 किलो वजन होगा। 60 से 70 किलो। तो जो मेन कीमत है वो इसकी पायों की और ये लकड़ी की है। जी। कितने रुपए खर्च हो गए होंगे एक पाए में? ये तो इसमें लकड़ी में से ये अपने घर की लकड़ी थी, वो तो खाली खराब से उतरवाए थे पाए। अच्छा, ये खरीद हुई है। तो ये मतलब कब बनवाया था? डेट क्या थी इसके जब बनने थे? करीबन 3 साल हो गए। 3 साल। तीसरी 3 साल हो गए। कितने लोग बैठ सकते हैं इस पे? इस पे 50 से 60 लोग 50 से 60 लोग बैठे हैं एक साथ इस पे? बैठे हैं जी। तो शादियाँ हुई है, कई निकाह हो चुके हैं इस पे निकाह हो चुके हैं। जी। और मैंने सुना इस पे इफ्तार भी हुई थी। अफ्तार भी प्रधान जी की तरफ से अफ्तार होता है। प्रधान जी की तरफ से जो इफ्तार होता है वो इसी पे होता इसी है। पे होता है। 60 लोग एक साथ बैठ कर और फिर उस पर खाना भी, हाँ जी। मतलब वो पंचायत सब इस पे ही होती होगी। सब इस पे होती है। ये भी एक अजूबा ही है, फिर 8वां अजूबा कह सकते हैं इसे। ये 8वां अजूबा ही है। ये 8वां अजूबा ही है ये। तो जो 4 पाई वाला हिसाब किताब है वो एशिया में ही है, जैसे भारत रहा, पाकिस्तान रहा, जो अपना यही है सब कॉन्टिनेंटल, तो उसी में है। बाकी अंग्रेजों के देशों में कहाँ पे खाट या 4 पाई होती होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा पलंग है, ये सबसे बड़ी खाट है। इससे बड़ी खाट अगर कहीं आपने देखी हो या कहीं हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वैसे इसका अगर साइज की बात करें तो 20 बाई 20। 20 बाई 20 नहीं, 20 बाई 20। 20 बाई 20 इसका ये पूरा साइज आप देख सकते हैं चारों तरफ। और इसके ऊपर एक टीन शेड डाल रखा है, और चारों तरफ का आप एरिया देख, चारों तरफ जंगल है ये। और उधर बाग है, इधर पानी चल रहा है, इधर घोड़ा बंधा हुआ है। ये देख सकते हैं इधर घोड़ा बंधा हुआ है, और हवा इतनी शानदार आ रही है, मतलब माहौल एकदम बना हुआ है। हम आए सबसे पहले हमने आकर जूते उतारे और नंगे पैर ऐसे ही बैठ गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है, सुकून मिल रहा है। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई मिलता ही है। मैंने और भी लोगों से बात की तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर तो बहुत से लोग मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं, और बहुत मतलब ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है, गाँव वाली फीलिंग आ रही है, और बहुत अच्छा सा लग रहा है। शादी बहुत हो चुकी है इसमें शादी बहुत हो चुकी है। अब तो प्रधान जी के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने इस पे दूल्हे के लिए गद्दे और ला दिए। तो अच्छा, जब इससे बारात दूल्हा इस पे बैठता है। कहाँ रखे हैं तो वो गद्दे? रखे हैं अभी अंदर अंदर। अच्छा, मतलब बारात भी इस पे ठहरती है आके? कई बारात गांव में बारात आती है तो दुल्हन के घर बाद में जाती है, या मैरिज हॉल में बाद में आती है? पहले इस पलंग पर आकर बैठते हैं। ये भी एक अजूबा है, और मतलब बहुत अच्छी चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये देख सकते हैं आप, बच्चे सब यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। चल तू दिन में बहन के चोरी के चक्कर में। और ये देख सकते हैं इसके पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ये तोड़ ये पाए भाई साहब, ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे वीडियो में थोड़े से ये कम चौड़े लग रहे होंगे, मैं ऐसे बताऊं तो इतना बड़ा। अब आप हिसाब लगा सकते हो, इतना चौड़ा पाया है इसका ये। और इसकी जो ये पट्टी है इधर वाली, अरे बहुत हराम है, पूरा 11 इंची का 11 इंची का पाया। और ये पट्टी दिखाना, ये देख सकते हैं पट्टी। ये अब इसकी चीज एक और खास बात दिखाऊं, सजा भाई थोड़ा पीछे हो। ये देख सकते हैं, ये बड़ा वाला पलंग है और ये 4 पाई है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। अरे छोटू सा खींचिए थोड़ा इधर को, साले वीडियो बननी हट साला। ये देखिए, चप्पल लेकर अपने, ये देखिए,
ये इस पलंग के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में आ गया। अगर मैं कोने में लगाऊं इस चारपाई को, चल बे ओए, ये देखिए, ये सिर्फ एक छोटे से कोने में आ चुकी है। ये जारिया है नॉर्मल ना। चारपाई है, मतलब नॉर्मल चारपाई से भी बड़ी है। जा रहा है तू ना। 2 3 5 एक साइड में, फिर 5 इधर और 5, मतलब 15 चारपाई के बराबर ये अकेला एक पलंग है। 15 के बराबर ये अकेला पलंग है। और इसके पाए देख लीजिए और इसके पाए देख लीजिए। ये दुनिया का भाई साहब 8वां अजूबा ही है। अब तो बेचारा पलंग बुनने वाला मर गया वो, जिसने बुन के गया। ये वैसे मुझे हंसी आ रही है, बट जिसने ये पलंग बनाया, मतलब जिन्होंने ये 8वां अजूबा बनाया है, उनका भी इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है अब। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गढ़, हाँ हाँ अच्छा, गढ़ से आए थे स्पेशली इस पलंग को बुलाने के लिए। गढ़ जो दिल्ली के पास है, वहां से इस पलंग को बुनवाने के लिए, यानी कि बनाने के लिए मेरठ से मंगवाए थे ये। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ कि ये पलंग का सीन क्या था। इसे जो बुनने जिसने इस पलंग को बुना था वो हापुड़ से आए थे, स्पेशली गढ़ से। गढ़ पे आपने देखा होगा बहुत से ऐसी, मतलब जो बुनाई वाली कुर्सी वगैरह बिकती हैं, तो वो लोग ये काम जानते हैं, तो उन्हें स्पेशली बुलाया था। उसके बाद इसके जो ये बांध है, ये भी यहाँ पर नहीं मिले। ये बांध जो रस्सी है, ये भी यहाँ से नहीं है, ये भी मेरठ से मंगवाई गई स्पेशली इस पलंग के लिए। और जिन्होंने ये पलंग बुना, मतलब बनाया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी अंकल ने बताया हमें, तो आप देख सकते हैं कि ये 8वां अजूबा बनाने वाले कारीगर चले गए, मगर ये अजूबा आज भी मौजूद है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी 15-20 साल तक तो रहेगा ये ऐसे ही। मुझे नहीं लगता इस पर कुछ हो जाएगा। तो अगर आपने इससे बड़ा पलंग देखा हो तो जरूर मुझे बताएं, कमेंट में आप बता सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस पे। और इस पलंग का पूरा वेट जो बताते हैं वो 9 क्विंटल बताते हैं। और इस पलंग के जो पायों का वजन बताते हैं वो एक पाए का 50 किलो बताते हैं। और ये भी बताया गया कि इस पलंग में जो ये बांध लगे हुए हैं वो 3 क्विंटल 75 किलो लगे हुए हैं। और जिन साहब ने ये पलंग बनाया वो जाकर ख़त्म हो चुके थे, बट उनको इस पलंग बनाने की 2.5 लाख रुपए मजदूरी दी थी। और एक साथ इस पलंग पर, जैसे मैंने पहले भी बताया, 60 लोग बैठ सकते हैं। इस पलंग पर निकाह होते हैं, बारात आकर बैठती है। तो इसे कहते हैं दिल लगी या दिल की लगी, शौक या शौक बड़ी चीज है। तो गाँव के प्रधान जी ने पंजाब में एक बड़ा सा पलंग देखा जो उन्हें अच्छा लगा, उससे इंस्पायर हुए और ठान लिया कि अपने गांव जाकर इससे बड़ा पलंग बनाना है। और बनवा भी दिया। ना पैसा देखा, ना टाइम देखा, और पलंग तैयार करा दिया। आइसक्रीम खिलवा दे यार बाबू, यार आइसक्रीम खिलवा दे यार, खिलवा दे यार, खिलवा दे यार। तो दोस्तों, ये था इस दुनिया का सबसे बड़ा पलंग, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मनोटा संभल में मौजूद है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।